Hey guys, how are you? I hope you all will be good. This is Abhinay Nigam and I welcome you all on my YouTube channel Scholars Academy. दोस्तों आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो अपने आप में स्टूडेंट्स के क्वेश्चन से रिलेटेड है। स्टूडेंट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि हम ज्यादा टाइम तक पढ़ नहीं पाते, हमें ज्यादा चीजें याद नहीं रह पाती, या अगर हम पढ़ भी ले तो एग्जाम में वो चीजें एकदम से याद नहीं आ पाती जो हमने पढ़ा है। तो उससे रिलेटेड कुछ चीजों का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आया हूं एंड आई गारंटी इट माय फ्रेंड्स। आप गूगल कर लीजिए, आप कोई आर्टिकल पढ़ लीजिए, आप कोई रिसर्च पेपर पे चले जाइए, आप कोई अदर रिसोर्सेज पे चले जाइए, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको एक नहीं में बहुत सारी टिप्स, बहुत सारी ट्रिक्स, कह सकता हूं बहुत सारे ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं जो आप कन्वीनियंट रहे जिसमें वो आप यूज करिएगा। और डेफिनेटली जब आप यूज करेंगे तो इस प्रॉब्लम को आप अपने दिमाग से निकाल बाहर फेंकेंगे, इसके लिए मैं पूरा गारंटेड हूं। पर आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और उसको कंक्लूड करके समझना पड़ेगा मैंने क्या क्या बोला। चाहे तो पेन पेज अपने पास में रख लीजिए, नोट करते जाइए मैं क्या बोल रहा हूं। दोस्तों इस वीडियो से पहले अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैं इतने सारे सब्जेक्ट्स को कैसे अपने माइंड में रख पाऊंगा, तो आप इसके प्रीवियसली जो मैंने वीडियो दिया है वो देख लीजिए। मैं उसकी लिंक यहां पर शेयर कर रहा हूं कि आपकी माइंड, आपकी मेमोरी होती कितनी है, आपकी जो ब्रेन है उसमें कितनी इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कि क्या करें हम लोग। तो देखिए मेरी पहली टिप्स और मेरी पहली ट्रिक ये है, आप स्ट्रेस कम रखें, टेंशन कम रखें तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ज्यादा चीजों को लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे अगर आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो। पर मेरा ब्रह्मास्त्र अब चालू होता है। दोस्तों मेरी तीसरा टिप या तीसरा ब्रह्मास्त्र बस इतना सा है कि आपको जो चीटर लोग होते हैं ना, चीटिंग करते हैं, जिस मेंटालिटी से चीटिंग करते हैं ना, आपको मेंटालिटी को रेगुलर पढ़ाई में यूज करना है। चीटर्स जिस चीटिंग मेंटालिटी से पढ़ते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम, वॉशरूम का बहाना बना करके जाते हैं, बाथरूम में चिट खोलते हैं, चिट खोल रहे हैं, और चीटिंग मेंटालिटी जो वहां पर यूज करते हैं दोस्तों, 2 मिनट पढ़े हुए और उसको वो एग्जाम में आकर के 10 मिनट लिखते हैं, जबकि वो कॉलेज में एक दिन नहीं आए हैं, क्लास में एक दिन नहीं बैठे, हो सकता है उन्हें पढ़ा नहीं, फिर भी वो लिख देते हैं। तो जो मेंटेलिटी होती है उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि उनका दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, तो क्यों ना उसी मेंटेलिटी को आप रेगुलर पढ़ाई में यूज करो। आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा और बहुत लंबे समय तक किसी चीज को याद रख पाओगे, आई गारंटी। दूसरा टिप जो है उसे यूज करना बड़ा ही आसान है और वो बस इतना सा है कि आप जब पढ़ें तो खुद को पढ़ने के लिए न पढ़ें, दूसरों को पढ़ाने के लिए पढ़ें। दैट मीन्स आपको लर्निंग करनी है टीचिंग करने के लिए। मैं आपको टीचर बनने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको दूसरों को पढ़ाने के लिए जब आप पढ़ेंगे तो आपका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा रीडिंग करने का। कैसे चेंज हो जाएगा दोस्तों? जब आप खुद पढ़ेंगे तो जो दे रखा है केवल वही पढ़ेंगे, पर जब आप दूसरों को पढ़ाने के लिए पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चंस इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि दूसरे मुझसे इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मुझे चाहिए कि मैं उनका आंसर दे पाऊं। तो आप अब उस पूरे के पूरे फॉर्मेट को, पूरी की पूरी थ्योरी को, क्वेश्चंस का आंसर दे पाए इस तरह से रीड करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा पर आपकी मेंटेलिटी वैसी हो जाएगी। दोस्तों पूरा मेंटेलिटी का खेल है, माइंड तो वही है, केवल मेंटेलिटी चेंज जब हो जाती है ना तो दिमाग अलग अलग तरह से याद करने लग जाता है। मेंटेलिटी अपने आप में मैटर करती है किसी चीज को याद रखने में, किसी चीज को समझने में। माइंड मैटर नहीं करता, माइंड तो है वही है, मेंटालिटी मैटर करती है। तो यहां आप लर्निंग करें टीचिंग करने के लिए, जब मेंटालिटी आप रखेंगे तो डेफिनेटली यू विल सक्सीड। अब तीसरा जो ब्रह्मास्त्र है वो अपने आप में एक लेजेंड, मेरे आइडल पर्सन से रिलेटेड है। विवेकानंद जी को तो आप जानते ही हो, कौन नहीं जानता हो। दोस्तों विवेकानंद जी की एक स्टोरी है, उस स्टोरी से मैंने अपना तीसरा ब्रह्मास्त्र निकाला है। वो स्टोरी ऐसी है कि वो अपने तांबे के बर्तन को रेगुलर धोते थे 5-6 मिनट तक। उनके शिष्य उनको रेगुलर देखते थे कि गुरुजी तांबे के बर्तन को धो रहे हैं रोज के रोज। तो उनके शिष्य ने उनको यह बोला कि आप रोज के रोज क्यों धोते हैं, आप हफ्ते भर में धो लीजिए, क्या होगा, ज्यादा दिक्कत थोड़ी ना होगी, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चमक उतनी की उतनी आ जाएगी, वैसे भी चमक बढ़ रही है, उतनी तो है। तो विवेकानंद जी ने बोला ठीक है, हम 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, जब तुम बोलोगे तब धोते हैं।
अब तांबे की जो चमक है वो कम होने लगी। एक हफ्ते बाद जब गुरुजी ने देखा, विवेकानंद जी ने देखा कि तांबे की चमक बहुत ज्यादा कम हो गई, तो उन्होंने अपने उन्हीं शिष्य को बोला जिसने कुछ एक हफ्ते पहले उनसे प्रश्न करके इसको धोने के लिए मना करता, उन्होंने बोला भाई काम करो कि इसमें उतनी चमक ले आओ, इसको धो लो। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी। अब वो कुएं पर गए, कूचा लिया और उसको धो रहे हैं, रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। 7 दिन में जितनी मेहनत वो रेगुलर करते उससे ज्यादा उनको लग गया, पर वो चमक नहीं है। तो पास में विवेकानंद जी आते हैं और उनको ये कहते हैं कि मैं जब इसे रोज धोता था तो तुमको तो केवल ये लगता था कि उतनी चमक है। पता है मुझे क्या लगता था? कि इसकी चमक रोज बढ़ रही है, इसकी चमक प्रतिदिन बढ़ रही है। आज तुम अगर चाहो भी तो वो चमक नहीं आ सकती, जितना भी इसको घीस लो, मेहनत भी ज्यादा लगाओगे, वो उतनी चमक भी नहीं आएगी। इसको कंक्लूड अगर आप करोगे तो क्या देखोगे? इसको कंक्लूड अगर आप करोगे तो ये समझोगे कि बर्तन हो या कोई स्टूडेंट हो या कोई भी पर्सन हो, दोस्तों अभ्यास आपको रेगुलर करना पड़ेगा। मतलब जो आप पढ़ रहे हो ना, जिसकी आप रीडिंग कर रहे हो, वो रेगुलर करना पड़ेगा। और ये तो हम लोगों ने देखा भी है कि हम बड़े बड़े मंत्रों को, जब हमको हनुमान चालीसा की, गणेश करो शीर्ष है, संस्कृत के बड़े बड़े वर्ड्स हैं, हमको याद नहीं होते, तो हम क्या उनको रटने या लिखने बैठते? नहीं, हम उसको रेगुलर पढ़ते थे। एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा। पता है 10वें दिन तक ये ऐसी कंडीशन होती है कि हमको सोचना नहीं पड़ता, वो बस एक वर्ड बोला, हमको उसके बाद के सारे वर्ड्स पता चल जाते, याद हो जाते हैं, बोलने लग जाते। तो आपको रेगुलर चीज करनी पड़ेगी। इससे कंक्लूजन ये निकलता है आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जो आप पढ़ रहे हो ना, उसका एक रिवीजन साइकिल बनाओ। एक दफा पढ़ा, उसके बाद में 1 वीक बाद पढ़ो, उसके बाद में 1 महीने बाद पढ़ो, उसके बाद में ये जो है पूरी साइकिल, ये एग्जाम तक चलाओ। आप एक में भिड़ मत जाओ, और ये हर एक सब्जेक्ट के लिए आप करो। जब आप करोगे ना तो आप ये पाओगे कि आप भूल ही नहीं रहे, क्योंकि वो यूज्ड टू है, वो अब आपके सामने रेगुलर है। ठीक है, आप उसे बार बार अपने माइंड में ला रहे हैं। ठीक है, तो ये एक थर्ड टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम लोग भूल ही नहीं सकते किसी चीज को। तो याद आने ना आने का सवाल ही नहीं होता। दोस्तों अब मैं चौथे ब्रह्मास्त्र पे जा रहा हूं। अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि मैं बोल क्या रहा हूं। अब जब मैं रीडिंग करने के बारे में बोल रहा हूं तो चौथे ब्रह्मास्त्र में रीडिंग को इनसफिशिएंट बोलता हूं। सफिशिएंट नहीं है केवल पढ़ना, सफिशिएंट नहीं है, आपको रिट्रीव करना पड़ेगा। रिट्रीविंग क्या होता है? रिट्रीविंग का मतलब आपको बार बार लाना पड़ेगा, उसको बार बार भेजना पड़ेगा, फिर बार बार याद करना पड़ेगा। फिर ये रिवीजन नहीं, यह रिवीजन नहीं है। अब थोड़ा समझिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। देखो, जो भी आप पैरा पढ़ रहे हो ना, उस पैरा के कुछ पैरा रिप्रेजेंटेटिव्स निकाल लीजिए। समझना जरा क्या बोल रहा हूं। पैरा के पैरा रिप्रेजेंटेटिव, जैसे क्लास का क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव से पूछ सकते हैं आप सारे बच्चों के बारे में, ये बच्चा कैसा, ये बच्चा कैसा, ये बच्चा, उसको सब पता होता है। दैट मींस एक बच्चे के पास में जाओगे और पूरी क्लास की इंफॉर्मेशन आपके पास में आ जाएगी। सेम एक पैराग्राफ में से ऐसा पैरा रिप्रेजेंटेटिव वर्ड चूज करो जो पूरे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करे। आपको केवल वो अगर पता है तो आपको पूरे पैरा की जानकारी पता चल जाए। आप उसको ढूंढो, आप उसको नोट करो, और नोट करने के बाद में उससे रिलेटेड क्विज बनाओ, क्वेश्चंस बनाओ। जब आप क्वेश्चंस बनाओगे ना तो आपकी पढ़ने की मेथड चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उसको कब, क्यों, कैसे, कहां, उस छोटी सी टर्म को आप इन क्वेश्चंस पे अप्लाई कर रहे हो। कब हुआ ये, क्यों हुआ ये, उस पैरा रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स पर इन क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करोगे तो आपका पढ़ने की जो मेंटेलिटी रहेगी वो अपने आप में अलग होगी, आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। ये दोस्तों को 4 मेथड थी, 4 टेक्निक थी। दोस्तों 5वां जो ब्रह्मास्त्र है ना, वो विवेकानंद जी से रिलेटेड है। विवेकानंद जी कैसे किसी चीज को मेमोराइज कर पाते थे। जब मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उनकी ये टेक्निक होगी पढ़ने की। उस टेक्निक पर समझा और वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, जो रियली बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। मुझे ऐसा लगता है कि फोटोग्राफिक मेथड या स्टोरी मेथड या विजुअल मेथड से कैसे आप किसी चीज को ज्यादा टाइम तक याद रख पाते हो, मैं एग्जाम्पल्स के जरिए ये वाली चीज मैंने आपको बताई है। तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, उसकी आप जरूर देखिएगा। और दोस्तों अपने आप में जो 6 है वो बड़ी ही छोटी छोटी टेक्निक्स का मैं आपको यूज करना बता देता हूं। दोस्तों सबसे पहली चीज तो आप जो भी पढ़ रहे हो ना, उसको आप अलग तरीके से बना दीजिए, बबल कर दीजिए, आप हाइलाइटर का यूज कर लीजिए, लोग ग्लिटर्स का यूज करते हैं, आप कलर पेन का यूज कर लीजिए। डेफिनेटली आपको वो चीज याद रहेगी। देखिए एग्जांपल देता हूं, आपने पैराग्राफ है और पैराग्राफ को पढ़ा और पैराग्राफ में से आपने कुछ 10 वर्ड्स निकाले, जो 10 वर्ड उस पूरे के पूरे पैराग्राफ को पढ़ने में मदद करेंगे, याद रखने में मदद करेंगे। अब आपको करना क्या है,
जब आपने उन 10 को हाईलाइट कर लिया है, अब आप उसको एक बार पढ़िए। पढ़ने के बाद में आप आंख बंद करिए और आंख बंद करने के बाद में आप मेमोराइज करिए कि आपने कौन कौन से वर्ड याद किए हुए थे, और उसके पहले की जो लेटर है वो आप एक कॉपी में लिख लीजिए। जब आपने 10 वर्ड पढ़े ना दोस्तों, और आप आंख बंद करने के बाद जब 10 कॉपी में लिख देंगे, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखिएगा। 10 में से 8 भी लिख दोगे ना, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखना, और वो गारंटी दे रहा हूं कि वो लिखे हुए 8 या 10 वर्ड आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेंगे, आप भूल नहीं पाओगे। तो ये कुछ मेथड होती हैं दोस्तों, जिसके थ्रू आप ज्यादा टाइम तक मेमोराइज कर सकते हो। मैंने 5-6 आपको ट्रिक्स दे दी हैं, आपको याद रखना है, और डेफिनेटली अगर आप उसमें से एक भी यूज करोगे ना, तो आप ज्यादा टाइम तक मेमोराइज कर पाओगे किसी भी टिपिकल चीज को, आई गारंटी। दोस्तों अगर आप इस वीडियो के साथ में अभी तक बने हुए हैं, तो आई होप आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल जरूर लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए। जो भी फर्स्ट व्यूअर्स है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी सब्सक्राइबर हैं वो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास में आते जाएं। दोस्तों ऐसे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस में लेकर के आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया। जय हिंद, जय भारत।